यह कहानी है एक किसान और उसके एक बैल की। गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। किसान काफ़ी खुशहाल अपने बैल के साथ रहता था और खेती बाड़ी का सारा काम बैल की सहायता से किया करता था। बैल काफ़ी तंदुरुस्त और ताकतवर था। बैल किसान की हर तरह से मदद करता था और किसान भी बैल को बहुत प्यार करता था। उसके खाने पीने रखने का सारा व्यवस्था करता था। किसान बैल को अपने गांव से कुछ ही दूर में एक गौशाला था, वहाँ उसे बांध कर रखता था और उसे खाने पीने का सारा व्यवस्था उसे वहीं करता था। किसान के लिए वो टाइम टू टाइम उसे खाना देना अति आवश्यक था। वो हमेशा देता था और किसान और बैल में काफ़ी दोनों एक दूसरे की सहायता करते थे। हमेशा ही खाना पीना भी देता था टाइम पर और काम भी करता था। बैल बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था हो गया था। एक दिन किसान गांव में कुछ काम कर रहा था तो अचानक खबर आती है कि उसकी पत्नी छत से गिर गई है। और तो वो ये खबर सुनकर बिना बैल के कुछ किए हुए खोले हुए गौशाला में गए हुए वो सीधे अपने गांव से अपने ससुराल चला जाता है अपनी पत्नी के पास। पत्नी के पास चला जाता है और यहाँ बैल बंधा हुआ रहता है। बंधा हुआ वो इंतज़ार करते रहता अपना मालिक का कि आ जाएंगे तो वो खोल देंगे और खाना पीना टाइम पर दे देंगे। तो इसी तरह वो भूखे प्यासे इंतज़ार करते करते एक दिन बीत जाती है पूरा। बैल बहुत इंतज़ार करता है और भूख प्यास से वो तड़पते रहता है। उस दिन कोई नहीं आता है और वो भी नहीं आ पाता है किसान। तो बैल बहुत ही थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और दूसरा दिन बैल सोचता है कि आज तो मालिक आएंगे और ज़रूर हमें खोल देंगे और खाना पीना ज़रूर देंगे। तो जिस तरह से बैल दूसरा दिन भी इंतज़ार करते रहता है और मालिक उस दिन भी नहीं आ पाता है, जिस कारण बैल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसके शक्ति थोड़ी कम जाती है और जिससे उसको काफ़ी दिक्कत होते रहता है। भूख प्यास के कारण दिन ब दिन वो और भी कमज़ोर होते जाता है। तीसरा दिन जब बैल को लगता है कि आज मालिक नहीं उन्हें मालूम होगा कि आज अगर नहीं आ पाए तो हम मर जाएंगे, इसलिए वो ज़रूर आएंगे हमारे से देखने के लिए। बैल चुपचाप बैठ जाता है और खाना उसके नहीं होने के कारण वो मालिक का इंतज़ार करते रहता है। तो उसी बीच तीसरा दिन भी भूखे प्यासे बीत जाता है और बैल बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इतना कमज़ोर हो जाता है कि बैल कि हिल डोल भी नहीं पाता बढ़िया से। तो और चौथा दिन जब होता है तो बैल समझ जाता है कि अगर मैं कुछ नहीं किया तो ज़रूर मर जाऊंगा, ज़रूर मर जाऊंगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और बैल अपनी पूरी ताकत के साथ चौथा दिन खड़ा होता है। चौथा दिन खड़ा होता है जिसके कारण वो खड़ा होता है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है और अपनी शक्ति से उस खूंटे को तोड़ने की कोशिश करता है। खूंटा आधा हिलता डोलता है और बैल कमज़ोर हो जाने के कारण ज़्यादा देर तक मेहनत नहीं कर पाता है और फिर बैठ जाता है, जिस कारण बैल दोबारा खुट्टा हिल आधा खुल जाने के कारण फिर नहीं खुल पाता है और बैल मेहनत नहीं कर पाता है दोबारा। उसको इतना कमज़ोर हो जाता है कि दूसरे बार वो खड़ा नहीं हो पाता है, जिस कारण बैल की मृत्यु हो जाती है। बैल की मृत्यु हो जाने से दोस्तों ये कहानी है कि अगर बैल अगर मैं ये कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि ख़ास तौर पर परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन्हें समय से पहले दूसरे समय में ही उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हाँ अब समय है। अभी शुरुआत से ही महसूस होना चाहिए कि जब किसी तरह की विपत्ति किसी तरह का एग्ज़ाम आए तो उसे तुरंत पहले ही सॉल्यूशन कर लें। ये नहीं कि इंतज़ार करते रहें कि अब कोई आएगा और हमें समय आएगा तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इस तरह से समय भी निकल जाता है और परीक्षार्थी कुछ कर भी नहीं पाते और जीवन में असफल हो जाते हैं। सफलता के लिए
जितना ताकतवर और तंदुरुस्त था, अगर फर्स्ट दिन अगर वो मालिक आया नहीं आया तो फर्स्ट दिन उसे खुट्टा कबाड़ देना चाहिए था। खुट्टा भी इतना मजबूत नहीं था कि जिससे कबाड़ा नहीं जा सकता था, पर चौथा दिन तक आते आते वो इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो खुट्टा को ताकत से तो हिला दिया, डुला दिया, मगर दोबारा मेहनत नहीं कर पाने के कारण वो बैठ गया और अपनी मृत्यु प्राप्त किया। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु प्राप्त करने से पहले अगर हम जब जब ज़रूरत था, जब मुझ में ताकत है, उसी समय हमें मेहनत करना चाहिए। उस तरह अगर करते तो मेहनत करने से ज़रूर लाइफ में कामयाबी होता है। बाद में अपनी शक्ति का और समय खपत होने पर कुछ नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें अपने आप का समय का सदुपयोग करना सिखाती है और जीवन में कामयाब बनाती है। कामयाबी इंतज़ार आपको कर रहा है, आप सिर्फ मेहनत करिए। इस गाय की तरह नहीं कि इंतज़ार करते रहें और समय निकल जाने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सो इंतज़ार मत कीजिए, आप आज से ही, अभी से ही आगे बढ़ें और मेहनत करें। आपको सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो।